Hello दोस्तों, वेलकम टू सफदेव एजुकेशन एकेडमी बाय डियर सर। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज हम नंबर एनालॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो हमें क्या दे रखा है बेटा? हमें दे रखा है 15, 21 और 27। अगर आप ध्यान से देखें तो 15, 21 और 27 ये 3 की टेबल में आते हैं, या कह सकते हैं 3 के मल्टीपल है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका 15 होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आपका 21 होता है। और 3 मल्टीप्लाई बाय 9 आपका 27 होता है। तो अब मुझे देखना है कि ऐसे कौन सा मेरा ऑप्शन है जिसमें एक ही नंबर से तीनों डिवाइड हो जाए, ठीक है, और किस मल्टीपल में हो, 5, 7 और 9। अगर मैं 25, 40 और 56 की बात करूं तो ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं। 20, 28 और 36 ये बेटा मेरी 4 की टेबल में आते हैं। पर क्या आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका क्या होता है 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 आपका 28 और 4 मल्टीप्लाई बाय 9 आपका 36। तो देखिए जिस मल्टीपल में यहाँ पे दे रखा था 3 से डिवाइड हो रहे थे, उसी मल्टीपल में मेरे ये भी 4 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया है। जो रिलेशन 8 और 81 आपस में बनाते हैं वैसा ही रिलेशन 10 किसके साथ बनाएगा? तो देखिए बेटा, आपको पता है 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 8 से 81 कैसे पहुंचा जा सकता है? अगर मैं 8 प्लस 1 का स्क्वायर कर दूं तो मेरा 81 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं 10 में प्लस 1 ऐड कर दूं तो मेरा 11 हो जाता है, और 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 हो जाएगा। क्या मुझे ऑप्शन में 121 दे रखा है? हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। जो रिलेशन 15 और 25 का है आपस में, वैसा ही रिलेशन 24 का किसके साथ होगा? तो देखिए बेटा, आपको पता है 15 और 25 5 की टेबल में आते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका 15 होता है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका 25 होता है। अगर मैं 24 को देखूं तो बेटा मुझे कोई ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि 24 और 24 के साथ एक ऐसे नंबर को डिवाइड कर पाए जो कि किसी टेबल में आता हो। तो जैसे 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो 24 होता है, और अगर मैं 8 यहाँ पे क्या दे रखा था 5, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो 40। तो क्या मुझे ऑप्शन में 40 दे रखा है? दे रखा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। 5 का जो रिलेशन 9 के साथ है वैसा ही रिलेशन बाकी अदर दो वैल्यूज कौन सी बनाती हैं? तो देखिए बेटा, आपको पता है 5, अगर मैं 5 की बात करूं तो 2 स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या बनाएगा? 5 बनाता है, ठीक है बेटा। अगर मैं 9 की बात करूं तो 2 का क्यूब प्लस 1 क्या बनाता है? मेरा 9 बनाता है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूं तो देखिए बेटा, ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, 4 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 17 होता है, और 4 का क्यूब प्लस 1 आपका 65 होता है, ठीक है। 10 की बात करूं तो ये तो 3 स्क्वायर प्लस 1 बना देगा, पर ये 3 क्यूब प्लस 1 नहीं बनाएगा। ये अगर मैं बात करूं तो ये भी नहीं बना पाएगा। ये तो बेटा कोई आपका ना स्क्वायर होता है ना क्यूब फॉर्म में कोई भी आ पाएगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो इस संख्या समूह जो समूह है उसके समान और कौन सा संख्या समूह यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इस संख्या समूह की बात करूँ तो 7 + 13 मेरा 20 बनता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या ये लॉजिक मेरा सही है। 10 + 18 की बात करूं तो आपका 28 होता है। 9 + 15 की बात करूं 24 होता है। 12 + 19 की बात करूं 31 होता है। 4 + 10 क्या होता है आपका 14। इसका मतलब ये जो मेरा लॉजिक था ये क्या था? गलत था। चलिए दूसरा लॉजिक देखते हैं। 7, 13 और 20। 7 और 13 में कितने का गैप है? 6 का गैप है, और 13 और 20 में 7 का गैप है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। 10, 18, 24 यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है बेटा? 8। ये मेरा गलत हो गया। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 9, 15, 23 9 और 15 में कितने का गैप है बेटा? 6 का गैप है, और 15 और 23 में 8 का। तो ये भी मेरा लॉजिक ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। 12,
19, 29। तो यहाँ तो आपको वैसे ही दिख रहा है 10 का है गैप, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन डी पे आते हैं, 4, 10, 17। यहाँ कितने का गैप है बेटा? 6 का गैप है, और यहाँ कितने का गैप है? 7 का गैप है। ठीक है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी जो है वो सही है। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, जो रिलेशन 6 और 35 आपस में बनाते हैं वैसा ही रिलेशन 9 किसके साथ बनाएगा? चलिए देख लेते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं 6 और 35 की बात करूं तो 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 36 होता है, और 36 में अगर मैं -1 कर दूं तो 35 आ जाता है। वैसे ही अगर 9 का स्क्वायर में बात करूं तो 81 होता है, और 81 में अगर मैं 1 का माइनस कर दूं तो आपका 80। क्या ऑप्शन में 80 दे रखा है? हाँ दे रखा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो बेटा मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है 10, 19 और 32। देखिए बेटा, अगर मैं इस संख्या समूह की बात करूं तो 10 + 19 आपका 29 होता है, और 29 में अगर मैं 3 को ऐड कर दूं तो मेरा 32 बनता है। चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं कि क्या ये मेरा लॉजिक सही है। ऑप्शन ए की बात करें तो 5 + 14 मेरा 19 आता है, तो यहाँ +3 तो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, 12 + 25 मेरा 37 होता है, और 37 में अगर मैं 3 को ऐड करूं तो मेरा 40। यहाँ क्या दे रखा है? 49। ऑप्शन बी भी मेरा गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी की बात करते हैं, 3 + 7 आपका 10 होता है, तो यहाँ बेटा +3 तो ऐड ही नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं, 7 + 13 आपका 20 होता है, और 20 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो 23 आ जाता है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन डी ही सही होगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, जो रिलेशन 24 का 13 के साथ होगा वैसा ही रिलेशन 38 का किस नंबर के साथ होगा? चलिए देख लेते हैं। 24 और 13, अगर मैं 24 का अगर मैं हाफ कर दूं तो 12 होता है, और 12 में बेटा मैं अगर +1 कर दूं तो ये 13 आ जाता है। सिमिलरली अगर 38 का मैं हाफ करूं तो 19 आता है, और 19 में +1 ऐड करूं तो 20 आ जाता है। क्या मुझे ऑप्शन में 20 दे रखा है? हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो मुझे क्या संख्या समूह दे रखा है बेटा? मुझे संख्या समूह दे रखा है 9, 16, 23। अगर मैं 9, 16, 23 की बात करूं तो यहाँ पे कितने का गैप है बेटा? 7 का गैप है, और यहाँ कितने का गैप है? 7 का गैप है। इसका मतलब इन तीनों के बीच में सिमिलर एक ही नंबर का गैप है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1, 16, 25, 32। यहाँ कितने का गैप है बेटा? 9, और यहाँ कितने का गैप है? 7। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। 15, 24, 33, यहाँ कितने का गैप है बेटा? 9 का। यहाँ कितने का गैप है? यहाँ भी है 9 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7, 15, 25, यहाँ गैप है बेटा 8 का, यहाँ गैप है 10 का। इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। 4, 9, 16, यहाँ गैप है 5 का, और यहाँ गैप है 7 का। तो ये भी मेरा गलत हो गया। मेरा 9 और 9 दोनों 9 का गैप कहाँ आ रहा था बेटा? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही सही होगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 65 का 126 के साथ होगा वैसा ही रिलेशन किन ऑप्शंस में हमें देखने को मिलेगा? देखिए बेटा, आपको पता है 65 और 125 की बात करूं तो 65 क्या होता है बेटा? 4 का क्यूब + 1, और 126 क्या होगा बेटा? 5 का क्यूब + 1। ठीक है, चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। अगर मैं 37 और 50 की बात करूं तो 37 और 50 क्या होंगे बेटा? 37 होता है आपका 6 का स्क्वायर + 1, और 50 होता है 7 का स्क्वायर + 1। तो ये मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए। ठीक है, चलिए 2 और 10 का देखते हैं। 2 और 10, 2 बेटा किसका आता है? 2 आता है 1 का स्क्वायर + 1, और 10 क्या आएगा? 3 स्क्वायर + 1। तो ये भी बेटा मेरा क्या हो गया? ये भी मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। 9 और 28 की बात करें तो 9 क्या होगा बेटा? 2 का क्यूब + 1, और 28 क्या होगा? 3 का क्यूब + 1। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये मेरा परफेक्ट रिलेशन मैच कर रहा है किसके साथ? दिए गए नंबर्स के साथ। तो मेरा ऑप्शन सी ही सही होगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। अगर आप ध्यान से देखें तो 9,
15 और 24। ठीक है बेटा, आपको देखते ही समझ में आएगा कि 9 + 15 जो है वो आपका 24 होता है। चलिए सिमिलर रिलेशन इन ऑप्शंस में चेक करते हैं। 21 + 33 बेटा कितना होता है आपका 54 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया गलत। 12 + 20 आपका क्या होता है 32 होता है, ये भी गलत हो गया। 6 + 10 आपका 16 होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ 13/3/2019 को पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 12 का 145 के साथ होगा, सिमिलर रिलेशन 8 का किसके साथ होगा, चलिए देखते हैं। अगर मैं 12 और 145 की बात करूं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 144 + 1 आपका 145 आता है। सिमिलर रिलेशन देखते हैं। 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है और 64 में अगर मैं 1 ऐड करूं तो क्या आ जाएगा बेटा, मेरा आ जाएगा 65। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 4 का 8 के साथ होगा, वैसा ही रिलेशन 25 का किस नंबर के साथ होगा। चलिए देखते हैं। 4 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 आ जाता है। ठीक है बेटा, अगर मैं 25 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 50 आएगा। क्या ऑप्शन में 50 दे रखा है? नहीं। इसका मतलब ये मेरा लॉजिक क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 क्या है बेटा, 2 का स्क्वायर है और 8 क्या होता है बेटा, 8 2 का क्यूब होता है। वैसे ही 25 जो है क्या है बेटा, 5 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब क्या होगा बेटा, 5 का क्यूब होगा 125। क्या मुझे ऑप्शन में 125 दे रखा है? हाँ दे रखा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित समूह के समान है। तो क्या हमें दिया गया बेटा 9, 54 और 6। तो देखिए बेटा, अगर मैं 9 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 54 आ जाता है। ठीक है, चलिए सिमिलर रिलेशन में इन ऑप्शंस में देखता हूं। अगर मैं 3 में 6 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 18 आता है, ना कि 15। ये गलत हो गया। अगर मैं 8 में 9 का मल्टीप्लाई करूं तो 72 आता है, ना कि 64। ये भी गलत हो गया। अगर मैं 7 में 12 का मल्टीप्लाई करूं तो 84 आता है, ना कि 74। ये भी गलत हो गया। अगर मैं 5 में 7 का मल्टीप्लाई करूं तो 35 आता है। ऑप्शन डी ही सही होगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 9 का 21 के साथ होगा, वैसा ही रिलेशन 27 का किस नंबर के साथ होगा। तो देखिए बेटा, 9 और 21 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। तो अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा 3 आ जाता है और 3 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूं तो 21 आ जाता है। उसी तरीके से अगर मैं 27 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूं तो मेरा 9 आता है और 9 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 63। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 9 और 19 का होगा, वैसा ही रिलेशन 29 का किस नंबर के साथ होगा। तो देखिए बेटा, अगर मैं 9 से 19 तक पहुंचना चाहूं तो 9 × 2 + 1 करूंगा तो 19 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 29 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करके +1 करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 59। क्या ऑप्शन 59 दे रखा है? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 1 का 8 के साथ है, वैसा ही रिलेशन किन दो नंबर्स के बीच में होगा। तो देखिए बेटा, अगर मैं 1 और 8 की बात करूं, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब बेटा क्या होता है, 8। ठीक है। अगर मैं 9 और 36 की बात करूं तो 9 बेटा 3 का स्क्वायर होता है, ना कि क्यूब होता है। तो ये गलत हो गया। 6 बेटा किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। अगर मैं 8 और 27 की बात करूं तो 8 और 27 बेटा 2 का क्यूब आपका 8 होता है और 3 का क्यूब आपका 27 होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। 16 क्या होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है, ना कि क्यूब में आता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ 13/3/2019 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो ये जो बेटा आपके पास संख्या का समूह है, इसके समान और कौन सा संख्या समूह होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे इन तीनों में आपस में रिलेशन निकालते हैं। 5 + 10 15 होता है और 15 + 2 17। तो चलिए, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं दूसरा बात करूँ तो 2 का स्क्वायर +1 5 होता है, 3 का स्क्वायर +1 10 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर +1 17 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा संख्या समूह मुझे इस ऑप्शन में मिल रहा है। अगर मैं देखूं तो बेटा 26, 50
और 65। 26, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 50 होता है और 8 का स्क्वायर प्लस 1 आपका क्या होता है बेटा 65 होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2, 3 और 4 ये एक साथ नंबर दिए गए नंबर हैं, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, पर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे 2 नंबरों का गैप आ गया, तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 17, 35 और 72। 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 होता है, 35 क्या होगा बेटा, 6 का स्क्वायर माइनस 1 35 हो सकता है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, 37, 50 और 65। 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 50 होता है और 8 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 65 होता है। ये जो तीनों नंबर हैं देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए नंबर हैं, 6, 7, 8, जैसे यहाँ दे रखा था 2, 3, 4, तो मेरा ऑप्शन सी ही सही होगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो मुझे क्या दे रखा है बेटा, 8, 19 और 30 दे रखा है। तो देखिए बेटा 8 + 19 क्या होता है आपका 27 होता है, ना कि 30 होता है। तो मुझे इनमें पहले सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना है। अगर मैं 8 + 30 कर दूं तो ये मेरा 38 हो जाता है और 38 का अगर मैं हाफ कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाता है 19। तो चलिए ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या मेरे पास ऐसा संख्या समूह है जो इस दिए गए संख्या समूह के समान हो। 11 + 38 आपका 49 होता है, 49 को डिवाइड करेंगे तो बेटा पॉइंट में आएगा, तो ये मेरा गलत हो गया। ऑप्शन बी 9 + 35 आपका 44 होता है, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 22, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, 12 + 38 बेटा मेरा 50 होता है और 50 का हाफ करेंगे तो 25, इसका मतलब मेरा ऑप्शन सी ही सही होगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन 6 और 18 का होगा वैसा ही रिलेशन 14 किस नंबर के साथ बनाएगा। देखिए बेटा अगर मैं 6 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 आता है, अगर मैं 14 में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 52 आता है। क्या मुझे ऑप्शन में 52 दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये मेरा लॉजिक गलत हो गया। अगर मैं दूसरे लॉजिक की बात करूं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 का अगर मैं हाफ कर दूं तो 18 आ जाता है। वैसे ही 14 का स्क्वायर बेटा 196 होता है और 196 का अगर मैं हाफ कर दूं तो 98 आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो रिलेशन 36 और 49 का आपस में होगा वैसा ही रिलेशन किन दो नंबर्स के बीच में होगा। आपको पता है बेटा 36 क्या होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है और 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। वैसे ही चलिए मैं देखता हूं कि मेरे कौन से परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं। परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ वो नंबर एक दूसरे से लगे भी होने चाहिए, ठीक है, उनमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें, 25 64, 25 5 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर, पर इनमें कितने का गैप आ गया 3 का, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी 16 36 ये बेटा 4 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, पर इनके बीच में गैप कितने का आ गया 2, इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, 289 और 324। 289 बेटा 17 का स्क्वायर होता है, 324 बेटा मेरा 18 का स्क्वायर होता है और इनके बीच में गैप कितने का दे रखा है 1, ये मेरा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, 256 और 361। 256 बेटा 16 का स्क्वायर होता है और 361 बेटा 19 का स्क्वायर होता है, इनके बीच में गैप कितने का आ गया 3, तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। जो रिलेशन इन दो नंबर्स का आपस में होगा वैसा ही रिलेशन 3129 का किस नंबर के साथ होगा। अगर मैं 7241 में से माइनस कर दूं 2264 तो बेटा मेरा क्या आ रहा है, मेरा नंबर आएगा 4977। अगर मैं 3129 में 4977 कर दूं तो मेरा क्या आएगा बेटा, मेरा आएगा 8106। क्या मुझे ऑप्शन में 8106 दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये मेरा लॉजिक क्या हो गया बेटा गलत हो गया। चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। अगर मैं नंबर को देखूं 2264 7241, अगर मैं इनमें आपस में एडिशन करूं बेटा, आपस में 2 + 2 कितना होता है 4, 4 + 6 कितना होता है 10, 10 + 4 कितना होता है 14। अगर मैं इनमें आपस में करूं तो ये 14 आता है,
7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 4 14, ये 14 आता है। वैसा ही 3129 में अगर मैं देखूं 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15। तो अब मुझे ऐसा नंबर देखना है जिनके नंबर के बीच में जो एडिशन करूं तो मुझे 15 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन ये देखते हैं। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 आपका 13, 13 प्लस 2 15। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, मेरा 15 आ रहा है। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, यहाँ 16 आ रहा है। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 13। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 17। तो बेटा मेरा 15 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मेरा एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। तो मुझे बेटा क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 23, 136 और 45। देखिए बेटा, अगर मैं इन दो नंबरों को आपस में ऐड करूं तो मेरा क्या आता है, 68 आता है। और 68 का अगर मैं ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आता है, 136 आता है। सिमिलरली अब मुझे ऐसे संख्याओं के समूह का चयन करना है जो कि सेम रिलेशन दे। तो चलिए बेटा पहला देखते हैं। 19 प्लस 29 आपका 48 होता है, और 48 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 96 आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए दूसरा देख लेते हैं। 31 और 37 को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये मेरा 68 आता है, और 68 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है बेटा, मेरा आता है 136। अगर मैं ऑप्शन सी देखूं, 17 प्लस 33 मेरा 50 होता है। 50 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 100, ये गलत हो गया। अगर मैं ऑप्शन डी देखूं तो 29 प्लस 11 मेरा 40 होता है, और 40 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 80 होता है, ना कि 78। तो ऑप्शन ए मेरा सही होगा। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।